अन्न जल त्यागी उपवास रहते 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 अन्न जल त्यागी उपवास रहते। अगर भोजन खाने से पाप लगता हो तो भोजन छोड़ने से पाप लग जाना चाहिए। ये शब्द पानी लेते जाप कहते अन्न जल त्यागी उपवास रहते। और क्या कहते और क्या करते हैं, क्या कराते? चंदा सूरज को पानी पिलाना, मन के अनुमान में जगह उड़ाना। चंदा सूरज को पानी पिलाना, मन के अनुमान में जगह उड़ाना। स्वार्थी लोग सबको भुला के पूज्य बन करके खुद को उजाला। अरे स्वार्थी लोग सबको भुला के पूज्य बन करके खुद को उजाला। स्वार्थी लोग सबको भुलाते हैं और भूल तो कभी मिलेगी, भूल मिटे गुरु मिले पार की। धर्म क्या है न जानता जमाना, मन के अनुमान में जगह उड़ाना, करके खुद को उड़ाना। और क्या करते और क्या कराते? सबसे पहले तो अपना परिचय बता ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें। हमारा जो आश्रम है पंचमप्रा आश्रम है, दिवनी क्षेत्र में आता है, वो अम्बा भी लगता है। और वैसे अपन वर्तमान में भी पंचमप्रा आश्रम पे ही रह रहे हैं अभी, वैसे गुरुद्वारे में भी जाते हैं और तमाम आश्रम है। वैसे आप जिस तरीक़ा से आप सत्संग में जुड़े हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कैसा परिवर्तन चाहते हैं समाज में? समाज में इसलिए चाहते हैं कि 2009 में हमने संकल्प लिया था कबीर सिद्धांत में कि हम पहले उसमें रहे थे, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान दिया था। और 9 वर्ष की आयु में हमने सब वेद शास्त्र पढ़े, अनुभव विचार किया, इसमें कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। हमने उसमें हमने जब कबीर साहब के उद्देश्य में हम जब आए तो 2092 में हम आए। उसके बाद हमने देखा, यहाँ संकल्प लिया लोगों के बीच में, तो ये समाज ऐसा जगड़ गया है कि समाज बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए जिन जिन महापुरुषों ने, चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, अम्बेडकर हो, फुले और सावित्री, ऐसे जीवन में बड़े बड़े महान पुरुष हुए, इन महापुरुषों ने प्रयास किया है, लोगों को जगाने का काम किया था कि अपने आप को जगो और समझो, विचार करो और अपने आप को निरंतर अपने आप को खुद ही रहना, दूसरे भरोसे मत रहना चाहिए। अब समाज दूसरे के भरोसे चलता है, जैसे अपन ने किसी की मूर्ति स्थापन करा ली और इसके ऊपर ये लग गए, अपने ही मूर्ति बनाया, वो अपने ही पूजा पाठ करने लगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वैसे ये चीज़ गलत है और मेरे हिसाब से पाखंडवाद में आती है ये चीज़। पूजा पाठ करना गलत कैसे है? गलत इसलिए है कि अपन ही मूर्ति बनाते हैं, अपन ही उसका झुकते हैं, अपन ही उसको प्रणाम करते हैं, अपन ही खाना खिलाते हैं, अपन ही सब कुछ करते हो, खाना खाती तो है नहीं है और अपन ज्ञान दे नहीं सकती है, अपन जीवन को नहीं बदल सकती है। अपन कोई भी काम करो, इससे कुछ मांगो तो वो भी नहीं दे सकती, ज़मीन मकान नहीं दे सकती है। केवल लोगों ने ऐसा विचारधारा बन लिया है कि जो अज्ञान आदमी को उसी पूजा पाठ में लगाए रहेंगे और हम बुद्धिमान आगे अपने पढ़ कर के अपन IPS कलेक्टर की तैयारी बना करते रहेंगे और जो उसमें पाखंडवाद में लगे रहेंगे। ये विचार रहता है लोगों का। मूर्ति की पूजा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें भगवान का वास होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मूर्ति पूजा थोड़ी वास होता है। अरे अपने आप को ठीक आस्था करो, साधना करो, बैठ के 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट अपने गुरुओं का ध्यान करो, अपने बैठ के विचार करो और अध्ययन करो। शिक्षा है, जीवन है, अपन साथ नहीं पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान कहाँ से होगा? अपने तो शिक्षा जब मिलेगी अपन कोई वेद को पढ़ेंगे जब। अब जैसे 4 वेद हैं, 6 7 18 पुराणों में। अब एक बात मैं बताऊं आपको, सुनने में ऐसी बात आती है कि आदमी की गर्दन जो है 6 इंची चौड़ी होती है और हाथी की गर्दन जो है 12 इंची चौड़ी होती है। अब कैसे उसके तालमेल मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो इसलिए तालमेल नहीं मिल सकते, हम कैसे मान लिए जाए कि जो चीज़ हकीकत सही है कि गलत है?
शक्ति थी, शक्ति से हो जाता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं तो फिर लोग कहते कान से भी पैदा कर लो, नाक से पैदा कर लो, पेट से पैदा कर लो, जमीन से पैदा कर लो, ऐसी बात कहीं नहीं है। तो ये जिस तरीका से गणेश जी के जो सिर लगा है हाथी का, तो वो क्या गलत है? जो गलत है। ऐसा बताया जाता है कि शक्ति थी और शक्ति से लग गया। नहीं, वो गलत है। ऐसा आज भी तो कोई लगा सकता है ना, आज भी तो कोई लगाने वाला होता। आज ही हम उसको मान लिए कि हाँ, इसको हम गुरु मान लें कि आज वो इसका सिर काट दिया जाए किसी का, और इंसान का गर्दन, जो इंसान का सिर काट दिया जाए और हाथी गर्दन लगा दी तो मान लिया जाए वो आदमी सही है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, ना प्रमाण है इसका जो है। लोग वैसे ही भ्रमित कर दिए जाते हैं। अब देखो कई भाव इसमें आया शिव पुराण में उस समय में जो महल के उतार के अपने गणेश को पैदा कर लिया लोगों ने। तो ऐसा मेरे हिसाब से कहीं ऐसी बात नहीं है, और लोगों में इस बात को मानता भी नहीं है लोग। अब पूजा पाठ किसके लिए करते हैं? पूजा पाठ इसलिए करते हैं अपने आप को शुद्धिकरण। ये 3 बात होती है। गंगा में जाओगे तो पहले स्नान करोगे, शरीर पवित्र होता है। दूसरी बात, कपड़ा धुल के साफ होंगे और मन पवित्र हो जाएगा, बोले हमने गंगा स्नान कर लिए हैं, अब हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इसलिए गंगा ने तो कहा है कि कर्म तो भोगना पड़ेगा। चाहे गंगा नहाओ, चाहे तीर्थ नहाओ, चाहे कुछ भी हवन या करो, कुछ भी करो, कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये चीज़ है। कबीरदास ने समाज को मुख्य संदेश क्या दिया था? कबीर साहब का संदेश ये था कि समाज 1358 से लगा करके आज पहले 2500 वर्ष की बात चल रही है। तो बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध ने समानता का भाव दिया था, भेदभाव नहीं किया था, केवल समानता का लक्षण दिया कि मानव समानता का दर्जा होना चाहिए। 1358 में कबीर हुए। कबीर ने भी मानव को कबीर साहब ने मानव जीवन को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया था। तो कबीर साहब ने कहा था ये चीज़ों में आप झगड़े रहेंगे तो फिर ऐसे जीवन का सुधार नहीं हो सकता है, और जब तक अपन शिक्षा से जीवन का विकास होता है। आज 3000 वर्ष पहले लोग कपड़े नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, बैठना नहीं जानते। आज धीरे धीरे कितना परिवर्तन हुआ है, जो विज्ञान के द्वारा ही परिवर्तन हुआ है। आज विज्ञान के इससे जीवन से विकास हुआ है, हमें ज्ञान हुआ तो विकास फैला दुनिया में। देखो अभी भी बात चल रही है कि चंद्रलोक में कौन गया है, जो आज की विज्ञान खोज करेगी चंद्रलोक में क्या है। वहाँ मिट्टी बताते हैं, कहीं पानी बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं वो पहले जो करवा चौथी उपास ही रहती हैं, ये तो ऐसा कुछ नहीं रखा है। अच्छा, ज़्यादातर देखा जाए तो जब व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो ठीक नहीं होता है, तमाम हॉस्पिटलों में ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन ठीक नहीं होता है, फिर वो कहाँ जाता है? तांत्रिक के पास में। जादू टोना उनमें भूत प्रेत, मतलब इस तरीका से तांत्रिक के पास में जाता है और कहता है कि मतलब इससे ठीक होंगे। देखिए कारण ये है कि इसकी जो भय, अब किसी अच्छे महापुरुषों की वाणी उसको मिल जाए तो सारी भय निकल जाती है, और जब उसको सही शुद्ध मार्ग नहीं मिलेगा तो उसकी भय नहीं निकल सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहेंगे बोला नारियल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये करो, इसमें कुछ नहीं है। लोग वैसे ही भ्रमित हो रहे हैं, और जो कर्म का भोग है वो तो भोगना पड़ेगा। चाहे आप भूत मान लो, चाहे उसको परीत मान लो, चाहे योगी कर्म का भोग मान लो, ऐसा मेरे हिसाब से कहीं भूता जो नहीं है ही। इस तरीका से लोग नाटक करते हैं, झूमते हैं, इनका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है? विज्ञान का कहना यह है कि ये चीज़ तो गलत है और कुछ नहीं है, केवल एक आदमी के अंदर भय पैदा हो गई है, और भय से ही कारण से आदमी बीमार हो जाता है। जैसे एक मैं उदाहरण दूं, ताज़ा वाला जो है, मैं छोटा था तो मैं जैसे पार कर रहा था, कि जो नदी थी उसको पार कर रहा था, तो वहाँ एक झाड़ खड़ा था। जैसे कोई झाड़ होगा, तो रात का समय था, तो मैं चल रहा था, तो मुझे अंदर शंका हुई कि यहाँ कोई बैठा है, कौन है, क्या है। तो मुझे शंका हुई, तो मैं गया। फिर उसके बाद में जब देखा वो मैं पेड़ था, तो मैंने पेड़ को तत्काल काटा। मैंने कहा ये तो फिर कल शंका पैदा कर देगा। तो इसलिए कुछ लोगों को भय पैदा हो जाती है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। लोग वैसे ही भय में बैठे हुए हैं। कारण ये है कि कर्म का भोग तो हर व्यक्ति को भी, इसमें लिखा है कि कृष्ण और अर्जुन की बात चलती है। उस समय में कृष्ण और अर्जुन जब जा रहे थे तो कई शिलाएँ थी, विश्राम करने लगे थे वो, तो उन्हें जाना कोई अजीब जैसा कोई प्राणी है, कौन है, तो मलिया दीवान ने उसको बाण मारा तो पैर में चुभा, पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ। तो कहने लगे कि अर्जुन मुझे कष्ट हो रहा, पीड़ा आप कहाँ बोले। जब तक वो आ गए अर्जुन, कृष्ण आप ईश्वर हैं कि हाँ, परमात्मा लिखे हाँ आप ईश्वर और ब्रह्म हैं, तो कर्म क्यों भोग रहे हैं? कि अर्जुन कर्म योग्यम,
फल विद्यानम। कर्म तो हर व्यक्ति भी भोगना पड़ेगा, चाहे साधु हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे ईश्वर हो, कोई भी हो, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। कर्म युगम फल विद्यानम। यदि फल की यदि प्राप्ति करना पड़ेगी तो आपको गेहूं बोने पड़ेंगे, फसल बोना पड़ेगा, तो ही फसल काटेंगे। आपने बोया नहीं है तो कहाँ से काटेंगे बोले। कर्म योगम फल विद्यानम ताकत। चिंता व्यक्तम नाश का नुक्तम। चिंता दो प्रकार की होती है, एक सामाजिक, एक जीवन। समाज की चिंता होगी लेन देन की बात, तो हम लोग 4 आदमी बैठ कर अपनी बात कहेंगे, साहब हमारा इनसे लेना देने की बात थी। एक चिंता, आपने कोई हिंसा कर दी, अपराध करके आए, तो बोला आप बता देंगे, बोला हमको हमने ये अपराध किया कि चोरी करी, आप बता देंगे? नहीं बता सकते। उसकी एक चिंता है और भय बन गई, बोला कहीं भी बाई चांस अरे तो सब कोई आ गया, तो उसके एक भय पैदा हुई। चिंता व्यक्त नाश कर। जिसका जन्म हुआ उसका अंतिम पूरा हुआ है। इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया, सब कुछ जाना ही पड़ेगा। ये ऐसा नियम है, प्रकृति का नियम है कि सब कुछ जाना पड़ेगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए।